दोस्तों, बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है कि भारत चीन की लड़ाई में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। उनके लिए 2 पंक्तियाँ। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। किस तरह खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ही करंट अफेयर में क्या है। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? हाल ही में मनरेगा के तहत, मनरेगा स्कीम है, उसके तहत सबसे ज्यादा रोजगार किस राज्य ने दिए हैं? यूपी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा की फुल फॉर्म एक बार फिर सुनिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के तहत रोजगार देने वाला सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश राज्य बना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहाँ की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 और विधानसभा में 403 सीट हैं, प्लस 1 सीट एंग्लो इंडियन को दी जाती है। 1 सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है। मनरेगा के तहत पहले 100 दिन मनरेगा मजदूरों को काम दिया जाता था, अब अवधि बढ़ाकर 150 दिन कर दी गई है। मनरेगा से पहले इसका नाम नरेगा था। 2009 में इसका नाम मनरेगा रख दिया गया। क्या नाम इसका? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है। क्या? उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीनू रणदीवे का निधन हुआ है, वे कौन थे? दीनू रणदीवे एक पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डे टूर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट कब मनाया गया? यह दिवस 17 जून को मनाया गया। क्यों मनाया गया? जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे और मरुस्थलीकरण की समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। एक बार फिर सुनिए, जलवायु परिवर्तन के कारण सूखे और मरुस्थलीकरण की समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिवस UNGA के द्वारा मनाया जाता है। UNGA के द्वारा। क्या है UNGA? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क को वर्ल्ड का सबसे अमीर शहर माना गया है। न्यूयॉर्क को वर्ल्ड का सबसे अमीर शहर माना जाता है। अच्छा, जो ये डे बनाया गया है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फूड फीड फाइबर। फूड फीड फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड।
फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, यह इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य मल्दकली अबिल गाजिएव ने इस्तीफा दे दिया है? किस देश के थे वो? किर्गिस्तान, यह एशियन देश है। ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान का पड़ोसी देश है। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बिश्केक। इसकी कैपिटल है। ये एशिया महाद्वीप में है। उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान का यह पड़ोसी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया है? हाल ही में किसने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया है? केरल राज्य ने कोविड-19 की वजह से इस उत्सव को रद्द किया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य व शांत घाटी स्थित है। केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य व शांत घाटी स्थित है। हाल ही में कोविड-19 के लिए कर्मी बोट लॉन्च किया था। केरल ने हाल ही में क्या किया था? कर्मी बोट लॉन्च किया था। इसका क्या काम था? जो कोरोना से ग्रसित मरीज हैं उनके लिए दवाइयाँ, खाना, कपड़े उनकी जगह पर पहुंचाने के लिए इस रोबोट का प्रयोग किया जाता है। केरल में हाल ही में ब्रेक चैन कार्टून अभियान शुरू किया गया था। हाल ही में द ब्रेक चैन कार्टून अभियान शुरू किया गया था। केरल की लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की सीटें 9 और विधानसभा में 140 सीटें हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक WCI पर भारत कौन से स्थान पर है? भारत 43 स्थान पर है, 43वें स्थान पर है भारत। फर्स्ट नंबर पे कौन है? सिंगापुर। पहले नंबर पे कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? न्यू सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी न्यू सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम ने किस खिलाड़ी का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा गया है? हाल ही में असम ने किस खिलाड़ी का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा गया है? हिमा दास, यह एक धावक है। हिमा दास धावक है। इस खेल रत्न पुरस्कार के लिए सेलेक्ट होने वाली, मतलब चयनित होने वाली यह सबसे युवा खिलाड़ी है। इसकी उम्र 20 वर्ष है। हिमा दास की उम्र 20 वर्ष है। इसके लिए चयनित की जाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हिमा दास है। हमारे भारत का खेल जगत में हमारे भारत का सबसे उच्च अवार्ड कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न। यह सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल जगत में। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। यह पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया है। जो किस चीज में खिलाड़ी थे? शतरंज।
विश्वनाथ आनंद शतरंज के खिलाड़ी थे, शतरंज के खिलाड़ी थे। उनको 1991 में पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। विश्वनाथ आनंद ने हाल ही में एक बुक भी लॉन्च की है जिसका नाम है माइंड मास्टर। असम की राजधानी है दिसपुर, जिसको गुवाहाटी भी कहते हैं, दिसपुर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, चाय के बागान मिलते हैं। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्थित डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड अपने नाम किया है? कौन सी सोसाइटी? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी और मोनाको फाउंडेशन अवार्ड अपने नाम किया है। क्या है इस अवार्ड में, क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? यह अवार्ड उस संस्था को दिया जाता है जो अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, यह अवार्ड उस संस्था को दिया जाता है जो अपने प्लैनेट को बचाने के लिए अपने अपने स्तर पर कुछ काम करती है, जैसे जैव विविधता पर काम करना, मरुस्थलीकरण पर काम करना। तो यह किस शहर ने इस अवार्ड को जीता है? हैदराबाद में है क्या? डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद में यह डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है। हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कंबाइंड राजधानी है। 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कंफर्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह डिजिटल हो गया है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिजिटल निर्माण क्षेत्र बन गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा सड़कें बनाने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। 3979 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? फेसबुक ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसने गूगल व माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। किसने? फेसबुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ए वैद्यनाथ का निधन हुआ है। वे किस संगठन के पूर्व सदस्य थे? वे योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर के ये कुछ क्वेश्चन थे। मेरे साथ यहाँ तक सफर तय करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।